करूं गौर की पूजा तन मन से, मेरी मांग सिंदूर से लाल रहे। करूं गौर की पूजा तन मन से, मेरी मांग सुहाग की लाज रहे। मेरे माथे की बिंदिया चमकती रहे, मेरे माथे की बिंदिया चमकती रहे। मेरी मांग सिंदूर दमकता रहे। चूड़ियों से कलाई भरी ही रहे, चूड़ियों से कलाई भरी ही रहे। हरने बिच्छुओं की झनकार रहे, चूड़ियों से कलाई भरी ही रहे। घर में पायल की झनकार रहे। करूं गौर की पूजा तन मन से, मेरी मांग सिंदूर से लाल रहे। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को राजलक्ष्मी त्रिपाठी के नमस्ते। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ पूरी तरह से स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आज हरतालिका तीज का व्रत है। मैंने भी ये व्रत रखा हुआ है अपने पति की सेहत के लिए, उनकी लंबी आयु के लिए। आज मैं आपको अपने इस वीडियो में इसी व्रत के बारे में कुछ बातें बताऊंगी, जिसमें कि व्रत किस तरीके से किया जाए, पूजा किस तरीके से किया जाए के विधि विधान की बात तो होगी ही, लेकिन साथ में एक और चीज होगी जो मेरी सोच है कि भाई कोई भी व्रत और त्योहार जो है वो करने से ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि आप जिसके लिए वो व्रत या त्योहार कर रहे हैं उसके साथ आपका जो है व्यवहार कैसा है। तो दोस्तों, मेरा जो मानना है कि आप भले ही अपने पति की लंबी आयु के लिए कोई व्रत करें या ना करें, लेकिन आप अपने घर का वातावरण ऐसा रखें कि जब भी आपके पति आपके घर में आए तो उन्हें जो है वहाँ पर खुशहाली मिले, वहाँ पे सुख मिले, शांति मिले। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपके जीवन साथी के साथ आपका जो संबंध है वो दोस्ताना हो। आप उनकी दुख तकलीफ को समझें, उनके परिवार के सदस्यों को अपना माने। ये ना समझे कि जो है मैं शादी करके आ गई हूँ तो मेरा जो नाता जो है वो सिर्फ मेरे पति तक ही सीमित है। नहीं, अगर आप शादी करके किसी परिवार में आई हैं तो आपका संबंध जो है सबके साथ जुड़ जाता है। तो दोस्तों, ये तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू हुआ कि मेरे लिए जो है किसी व्रत त्योहार से ज्यादा मायने जो है घर की सुख शांति रखती है। कि मैं चाहती हूँ कि मेरा जो व्यवहार है अपने पति के साथ ऐसा हो, मैं कोई ऐसा काम ना करूँ जिससे कि उनको किसी प्रकार का जो है दुख हो, किसी तरीके की तकलीफ हो। मैं चाहती हूँ कि वो जो है जो भी करें, कम से कम हम दोनों का संबंध इस तरीके का रहे कि हम एक दूसरे के साथ बेझिझक अपनी बातें शेयर कर सकें। तो चलिए दोस्तों, ये तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू हुआ कि हम जो है मैं ये मानती हूँ कि व्रत से ज्यादा महत्वपूर्ण जो है अपने जो जीवन साथी के साथ आपका जो है प्यार भरा संबंध मायने रखता है। तो दोस्तों, जो तीज है आमतौर पे 3 तरीके की होती है। एक हरियाली तीज होती है जो सावन महीने में आती है, और ये जो तीज है इसमें शिव जी की आराधना की जाती है। कुंवारी कन्याएं भी करती हैं, शादीशुदा महिलाएं भी करती हैं, लेकिन इसमें जो है व्रत करने का विधान नहीं होता है। आप शिव जी की पूजा आराधना करने के बाद जो है आप आहार ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन जो तीज है, हरतालिका तीज जो है, ये बहुत कठिन मानी जाती है, क्योंकि इसमें जो है आपको निराजल व्रत रखना होता है। निराजल मतलब कि आपको पूरे 24 घंटे तक ना तो कुछ खाना होता है, ना ही कुछ पीना होता है। तो ये हरतालिका तीज का जो व्रत है ये आमतौर पे पूर्वांचल में, उत्तर प्रदेश में और बिहार में रखा जाता है। तो दोस्तों, ये व्रत रखने के लिए तो करना क्या होता है, सबसे पहले जो है आप सुबह जो है जिस भी महिला को व्रत रखना है वो अपना सुबह उठ करके, चाहे तो कुछ 3 या 4 बजे जो है भोर में
कुछ खा लें, चाय पी लें, कुछ भी खा लें, जिससे कि जो है पूरे दिन जो है वो अपना व्रत आसानी से रख सकें। अच्छा, एक चीज मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि जरूरी नहीं है कि आपकी तबीयत खराब है या आप माँ बनने वाली हैं तो भी आप इस व्रत को उसी कठिन विधि से रखें। आप इसमें चाहें तो कुछ फलाहार लेकर के अपने व्रत को पूरा कर सकती हैं, या फिर आपके परिवार में कोई सदस्य जो जैसे कि आपके पति हैं, आप उनसे ये व्रत रखवा सकती हैं। तो मेरा तो यही मानना है कि आप जिसके लिए ये व्रत रख रही हैं उससे व्रत रखवाने से अच्छा यही है कि आप अपना व्रत उस तरीके से रख लें जैसे आप आसानी से उसे पूरा कर सकती हैं। तो दोस्तों, फिर ये हरतालिका तीज का व्रत करने के लिए चाहिए क्या होता है, आपको श्रृंगार का पूरा सामान, चूड़ी, बिंदी, साड़ी, जो है काजल, लिपस्टिक, नेल पॉलिश, जो भी चीजें जो भी आप इस्तेमाल करती हैं उसे जो है आप लीजिए। और पूजा करते हुए जो है पूजा करते समय गौरी और शिव जी की आराधना की जाती है इसमें, हरतालिका तीज व्रत में, क्योंकि ये जो व्रत जो है वो पार्वती जी ने जो है शंकर जी को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए किया था जब वो शैल पुत्री बनी थी। तो उसी वजह से ये जब व्रत किया जाता है तो उसमें जो है शिव जी की और पार्वती जी की आराधना की जाती है। तो उनकी पूजा करने के बाद जो है, जब शिव जी की और पार्वती जी की पूजा करती हैं आप, तो पार्वती जी पर तो सारी जो श्रृंगार की जितनी चीजें हैं पार्वती जी को चढ़ाइए, और शिव जी को जो उनकी पसंदीदा चीजें हैं जैसे भांग है, धतूरा है और बेलपत्र है, बेल मिल जाए, बेल है, मंदार की माला है, धतूरा है, जो भी चीजें आपके पास उपस्थित हो आप उसे चढ़ाइए। ये जरूरी नहीं है कि आप अगर व्रत करें या पूजा कर रहे हैं तो उसके लिए आप बिल्कुल परेशान हो जाए कि अरे बाप रे मेरे पास ये सामान नहीं है तो मैं पूजा कैसे करूं। भगवान ये कहते हैं कि आप श्रद्धा पूर्वक जो भी चीज आपके पास है उसे लेकर आप हमारी पूजा करें, बस अच्छे मन से पूजा करें, ध्यान से पूजा करें, तो आपकी जो है सारी मनोकामनाएं जो है पूरी होती हैं। तो हरतालिका तीज का व्रत भी ऐसे ही है कि आप जो है आपके पास जो भी चीजें हैं, जो भी उपस्थित चीजें हैं आपके पास, उनसे जो है आप गौरी माँ की और शिव जी की आराधना कीजिए। माता पार्वती को जो है वस्त्र चढ़ाइए, उन्हें श्रृंगार की चीजें चढ़ाइए, फल चढ़ाइए, मिठाई जो है मिठाई चढ़ाइए उन्हें, और जो है पूरे दिन आप उनका जो है व्रत पूजा करने के बाद जो है शिव जी की आराधना करिए। और जब शिव जी की पूजा करते हुए उस समय आप ओम नमः शिवाय का मंत्र का जाप करिए। पूजा करने के बाद जो है गौरी जी की आरती करिए, गणेश जी की आरती करिए, जिससे कि जो है आपका जो है सुख सौभाग्य जो है वो बना रहे, सुख सौभाग्य बना रहे आपका, और आप जो है अपने जीवन साथी के साथ जो है अच्छी तरीके से रहें, आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य अच्छा रहे, उनकी आयु लंबी हो, आपके परिवार में सुख शांति बनी रहे। अच्छा, ये तो हो गई पूजा की बात। अब पूजा करने के बाद जो है आपको क्या करना होता है कि जो भी आपने श्रृंगार की चीजें जो है होती हैं, जो आप प्रयोग करती हैं, उन्हें जो है आप लीजिए और उनका संकल्प करिए। साथ में अगर आपके पास साड़ी है तो साड़ी, नहीं साड़ी है तो ब्लाउज पीस नहीं, तो आपके अगर बजट है, आपके पास पैसा है, तो आप सलवार समीज या जो भी चीजें आप अपने पहनती हैं उन चीजों को जो है, साथ में फल, जो भी फल है 5 तरीके के फल ले लीजिए, उसमें से 3-3, क्योंकि ये तीज का व्रत है, इसे तीजा भी कहते हैं, तो आप 3-3 फल जो है ले करके जो है उसका संकल्प करिए, साथ में कुछ पैसा रखिए, और इन संकल्पित चीजों को जो है आप मंदिर में जाकर के पंडित जी को दान दे दीजिए। अगर आपके आसपास कहीं मंदिर है तो आप वहां पर जाकर के भी पूजा कर सकती हैं। मंदिर में जाकर के आप पंडित जी से पूजा के लिए कह सकती हैं कि वो आपको पूजा करा दे, और पूजा करवाने के बाद आप उन्हें उचित दान दक्षिणा जो भी आपका बजट हो उसके हिसाब से उन्हें दें। अगर आप पंडित जी से नहीं करवा सकती हैं पूजा, मंदिर में जाके नहीं करा सकती हैं, तो आप अपने घर पर ही पूजा कर लीजिए। अच्छा, पूजा करने के बाद जो है तीज की जो है कथा जो है वो भी सुननी चाहिए। तो तीज की कथा के लिए एक किताब होती है, अगर आपके पास नहीं कोई है तो आप उस किताब को, अकेले पूजा करें तो आप उस किताब को स्वयं पढ़ लें, और अगर नहीं तो कोई अगर आपके पास है तो आप उससे कह दीजिए कि वो कथा आपको जो है पढ़ करके सुना दे।
तो संक्षिप्त में जो है आपको मैं इसमें तीज की कथा भी बता देती हूँ, कि जिससे कि जब आप व्रत करें तो जो है आप तीज की कथा जो है YouTube से भी सुन सकती हैं। YouTube पे बहुत सारी ऐसी वीडियोस हैं जिनमें जो है तीज की कथा जो है बहुत अच्छे से सुनाई गई है। तो लेकिन मैं आपको संक्षिप्त में बताती हूँ कि तीज की कथा क्या है। जो कि शिव जी से जो है गौरी जी ने बोला कि हे प्रभु, जो है आप मुझे कृपा करके ये बताएं कि आपने जो है मेरा वरण क्यों किया और क्यों मुझे आपने अपनी अर्धांगिनी बनाया, वो गुप्त कथा जो है मुझे आप बताइए। तो शिव जी ने उन्हें बोला कि हे प्रिय, चलो तुम बैठो, मैं तुम्हें ये जो है बताता हूँ कि जो तीज का जो व्रत है इसकी कथा क्या है और कौन तुमने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से मैंने जो है तुम्हें जो है अपनी अर्धांगिनी बनाया। तो शिव, ये पार्वती जी जो हैं, जब शैलपुत्री के रूप में उन्होंने जन्म लिया, तो पार्वती जी का ये शुरू से ही जितने भी उन्होंने जन्म लिए उनका यही था कि वो जब भी उनको जो पति रूप में जो है भगवान शिव शंकर ही मिले, भोलेनाथ ही हर जीवन में जो है उनके जीवन साथी बने। तो जब शैलपुत्री पैदा हुई तो बचपन से ही वो जो है शिव जी की आराधना करने लगी, जिससे कि वो जो है उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करें। तो शैलपुत्री के जो पिता जो थे हिमालय राज थे, तो हिमालय राज को ये इस बात की बहुत चिंता रहती थी कि पता नहीं कौन सा ऐसा सुयोग्य वर होगा जो मेरी पुत्री के योग्य होगा। मेरी पुत्री जो है इतनी तेजवान है, इतनी सुशील है, इतनी उसके गुणों में जो है इतनी गुणवंती है, तो उसके लिए ऐसा कौन सा वर मैं ढूंढूं जो उसके उपयुक्त हो। तो इधर तो जो है पार्वती जी शिव जी की आराधना कर रही हैं कि वो उन्हें पति के रूप में मिले। दूसरी तरफ जो है हिमालय राज जो है वो चिंतित है कि उनकी पुत्री के लिए कौन सा वो जो है वर ढूंढे जो उनकी पुत्री के लिए योग्य हो। तो हिमालय राज ऐसे ही चिंतित बैठे हुए थे कि उनके पास एक दिन जो है ब्रह्मा जी के जो सुपुत्र नारद मुनि है, और नारद मुनि ने उन्हें बताया कि उन्हें कहा कि आपकी जो पुत्री है इतनी सुंदर है, इतनी जो गुणवंती है, उसके लिए जो है सिर्फ एक ही ऐसा इस ब्रह्मांड में व्यक्ति है जो उनको वरण कर सकता है, और वो है जो वासुदेव विष्णु जो हैं। श्री विष्णु जी ही एकमात्र ऐसे पात्र हैं जो कि आपकी कन्या के योग्य हैं। तो मैं जो है आपसे आपकी कन्या के लिए जो है विष्णु जी के लिए रिश्ता मांगता हूँ। हिमालय राज नारद जी की बात सुनकर के बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, मैं अपनी पुत्री का विवाह जो है विष्णु जी से कर दूंगा। फिर नारद जी जो है चले गए, वहाँ वापस बैकुंठ धाम चले गए, और हिमालय राज ने ये मतलब घोषणा कर दी कि मैं अपनी पुत्री की शादी जो है, पुत्री का विवाह जो है वो विष्णु जी से कर दूंगा। तो बैकुंठ जाने के बाद जब नारद मुनि ने भगवान विष्णु से कहा कि हे प्रभु, मैं जो है आपके लिए हिमालय राज की पुत्री जो है शैलपुत्री पार्वती का जो है संबंध पक्का कराया हूँ, तो उनकी बात सुनकर के विष्णु जी जो है मुस्कुराए। अब उनसे क्या छिपा हुआ है, वो तो सब कुछ जानते हैं, उन्हें पता है कि भाई पार्वती जी जो है उनके मन में कौन बसा हुआ है, लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं, वो मुस्कुरा करके रह गए। इधर जब पार्वती जी को ये पता चला कि मेरे पिताजी ने जो है मेरा विवाह विष्णु जी से पक्का कर दिया है, तो वो बहुत ज्यादा दुखी हो गई। उन्होंने कहा कि मैं तो विष्णु जी से विवाह नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने तो हर जन्म के लिए जो है भोलेनाथ को ही अपना पति माना है, उन्हें ही अपना वर माना है। तो मैं अगर मेरा विवाह होगा तो मैं उनसे ही करूंगी और अन्यथा किसी से शादी नहीं करूंगी और अपने जीवन का जो है अंत कर लूंगी। और लेकिन अब वो पार्वती जी जो है अपने पिता के विरुद्ध भी नहीं जाना चाहती थी, इसलिए उन्होंने सोचा कि मैं जो है अपने जीवन का अंत कर लेती हूँ, जिससे कि जो है मुझे विष्णु जी से शादी भी ना करना पड़े और मेरे जो है पिताजी के प्रति मैं उनकी अवहेलना भी ना करूं, उनकी जो आज्ञा जो है उसकी अवहेलना भी ना करूं। ये सोचकर कि ये बात उन्होंने अपनी सखी को बताई कि ऐसी ऐसी बात है सखी, मैं जो है विष्णु जी से शादी नहीं कर सकती हूँ, पिताजी ने मेरा विवाह उनसे संबंध उनसे पक्का कर दिया है, लेकिन मैं जो है उनके साथ संबंध जोड़ना नहीं चाहती हूँ और अब मैं अपने जीवन का अंत कर दूंगी। तो उनकी बात सुनकर के उनकी सखी जो है बोली कि नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगी, और सखी ने जो है उनका
हरण कर लिया। हरण करके वो जो है उन्हें एक भीषण वन में ले गई और वहां जाकर के उन्होंने बोला कि तुम जो है भगवान शिव की आराधना करो, कठोर तप करो, इतना कठोर तप करो कि जिससे कि जो है वो तुम्हें आकर के तुम्हारा जो है वरण करे। अपनी सखी की बात मान करके जो है पार्वती जी है शिव जी की आराधना करने लगी। वो उन्होंने बहुत कठिन तपस्या की, खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया। पहले कुछ दिन पत्ते खाए, उस वजह से उनका नाम अपर्णा भी पड़ गया। उसके बाद जो है उन्होंने पानी पीना भी बंद कर दिया, खाना भी बंद कर दिया। और जो जंगली जो जानवर हैं उनसे बचने के लिए जो है उनकी जो सखी है उनको लेकर के एक जो है गुफा में चली गई। नदी के पार, जंगल में नदी के पार एक गुफा थी, वहां पर लेकर के चली गई। और वहां पे जो है पार्वती जी ने जो है शिव जी की जो शिवलिंग बनाया, बालू और मिट्टी से शिवलिंग बनाया और उसकी जो है आराधना करने लगी। उनकी जो कठोर जो तपस्या थी, उस तपस्या की वजह से जो है भगवान शिव का जो है आसन डोलने लगा। जब भगवान शिव का आसन डोलने लगा तो उन्होंने अपनी आंखें बंद करके देखा कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो उन्हें पता चला कि पार्वती जी जो है आराधना कर रही है उनकी। वो उनके पास गए और उन्होंने बोला कि हे देवी, मैं तुम्हारी जो है पूजा से प्रसन्न हूँ, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो पार्वती जी ने बोला कि मैं चाहती हूँ कि आप मुझे जो है अपनी अर्धांगिनी स्वीकार करें। उनकी बात सुन करके शिव जी बोले कि चलो ठीक है, मैं जो है तुमसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ। अब तुम जाओ अपने पिता के पास और वहां पे जाओ। तो उधर उनके पिताजी भी जो है परेशान होकर के अपनी पूरी सेना लेकर के और अपनी सखियों के साथ, उनकी पार्वती जी की जो बाकी जो सखियां थी उनके साथ लेकर के उनको ढूंढने के लिए आ गए। फिर ढूंढते ढूंढते वो उसी जंगल के पास पहुंचे और पार्वती जी ने क्या किया है कि जो उनकी जो शिव जी का शिवलिंग बनाया था उसे उन्होंने उसी नदी में प्रवाहित कर दिया। पूजा की और भी जो भी सारी चीजें थी वो सब वहां पे प्रवाहित कर दिया। फिर इतने में उनके पिताजी ने देखा कि अरे ये तो पार्वती जो है, मेरी पुत्री जो है, शैलपुत्री जो है, वो वहां पर नदी के किनारे बैठी हुई है। फिर पिता ने उनसे जाकर के कारण पूछा कि तुम क्यों राजमहल छोड़ करके यहाँ पर आ गई हो। तो पार्वती जी ने बताया कि आपने जो है मेरा विवाह विष्णु जी से पक्का कर दिया, लेकिन मैंने अपने हर जन्म के लिए जो है महादेव को ही अपना पति स्वीकार किया है, तो मैं उनके अलावा किसी दूसरे से विवाह नहीं कर सकती हूँ। इसी वजह से मैं अपने जीवन का अंत करने के लिए यहाँ पर आई थी। लेकिन फिर मैंने शिव जी की आराधना की और उन्होंने मुझे वरदान दिया कि वो मुझे अपनी पत्नी स्वीकार करेंगे। तो उनकी बात सुन करके उनके पिता बोले कि ठीक है पुत्री, तुम परेशान नहीं हो, तुम जो चाहोगे वही होगा। तुम अगर शिव से विवाह करना चाहती हो तो मैं तुम्हारा विवाह उन्हीं से करूंगा। इसके बाद वो महल वापस आ गए और जो है शिव और पार्वती का विवाह हो गया। तो दोस्तों, शिव और पार्वती का जो संबंध है वो अटूट है। उनके बीच में प्रेम, विश्वास, सब कुछ है। प्रेम, विश्वास, समर्पण, श्रद्धा, एक दूसरे के लिए जो एक परवाह होती है, सब कुछ है। जब सती बन करके पार्वती जी सती के रूप में जब उन्होंने जन्म लिया था और वो अपने पिता के यहाँ बिना बुलाए आ गई थी और वहां पे उनका अपमान हुआ तो उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। उसके बाद कितना शिव जी ने जो है तांडव मचाया उन्हें पाने के लिए कि क्यों उनकी जो है अर्धांगिनी जो है इस तरीके से उनके साथ हुआ। तो दोस्तों, जो शिव जी का भी जो चरित्र है वो भी ऐसा है कि वो अपनी पत्नी के लिए जो है उन्होंने कुछ भी करने से परहेज नहीं किया। मतलब कि इन दोनों का जो है जो प्यार है अटूट है। तो हर स्त्री की जो है कामना होती है कि उसका अपने जीवन के साथी के साथ संबंध जो है शिव पार्वती की तरह से हो, जिसमें प्यार हो, समर्पण हो, विश्वास हो, एक दूसरे के लिए आदर का भाव हो। तो फिर आप हरतालिका तीज व्रत करने के बाद ये कथा सुनिए। कथा सुनने के बाद जो है जब रात के 12 बज जाए उसके बाद अगर आप और ज्यादा कठिन तप करती हैं तो सुबह के समय में जो है आप जो पक्का भोजन कहा जाता है, जैसे हलवा पूरी बना करके जो है उससे पारण करिए। नहाने के बाद पूजा करिए। पूजा करने के बाद जो आपने पार्वती जी को जो भी चीजें, श्रृंगार की चीजें चढ़ाई है, जैसे सिंदूर चढ़ाया है, तो उस सिंदूर से अपनी मांग भरिए और पूजा करिए। पूजा करने के बाद जो है आप इन चीजों से है अपना पारण कीजिए। अच्छा, अगर आप की मतलब एक साथ में लोग हैं तो आप जागरण भी करें। रात में जो है
कहा जाता है कि तीज के व्रत में जो है सोना नहीं चाहिए, तो जागरण करना चाहिए। लेकिन अब जब सब लोग अकेले रहने लगे हैं तो ये चीज तो संभव नहीं हो पाती है कि पूरी रात तक जागा जाए, क्योंकि आगे की दिनचर्या भी आपको करनी होती है। आप चाहे कुछ भी व्रत है या त्योहार है, जो भी चीजें हैं, उसके साथ आपको अपनी जो जिम्मेदारियां उसका भी निर्वाह करना है। तो आप जो है इस व्रत का भी पालन उसी तरीके से करें जिसमें कि आप आसानी से सारी चीजों को निभा सके। आप अपने पति के लिए व्रत कर रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप इस तरीके से व्रत करें कि आप बीमार हो जाएं और उन्हें आपको लेकर के हॉस्पिटल भागना पड़े। मेरे पति तो जो है उनका ये इच्छा है कि भाई तुम उस तरीके से व्रत करो जैसे सहजता से कर लो, इतना कठिन मत करो कि जो है तुम बीमार हो जाओ और फिर तुमने मेरे लिए व्रत रखा और मैं तुम्हें लेकर के भागू, हॉस्पिटल के लिए भागू। तो अच्छा, एक चीज और भी है कि मैंने कहीं किसी बहुत अच्छी जगह पे पढ़ा था, पुराणों में ही पढ़ा था या किसी कथा में ही सुना था कि आप जो पति के लिए जो भी व्रत करती हैं उसको आप उसी तरीके से करें जिस तरीके से वो चाहते हैं। अगर आपके पति नहीं चाहते हैं कि आप व्रत करें, कठिन उपवास करें, तो आप मत करिए, इससे कोई हानि नहीं होगी। मेरा यकीन मानिए कि आपका जो व्यवहार है वही आपके पति की लंबी आयु, सुख, शांति के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तो अगर वो नहीं चाहते हैं तो आप जबरदस्ती व्रत भी मत करिए, क्योंकि जबरदस्ती अगर आप अपने पति की आज्ञा के बिना ये व्रत, कोई भी व्रत या त्योहार करती हैं, कोई भी काम करती हैं, तो उसका फल जो है शुभदायी नहीं होता है। तो अगर आपके पति जिस भी तरीके से कहते हैं, जिस भी तरीके से चाहते हैं, आप उसी तरीके से इस व्रत को करें। अगर आप में सामर्थ्य है तो आप इसको निराजल भी कर सकती हैं, पूरे 24 घंटे का व्रत करिए। अगर आप उस तरीके से नहीं कर सकती हैं तो फलाहार ले लीजिए, कुछ जूस ले लीजिए, जो भी जिस भी तरीके से आप सुविधा पूर्वक इसे कर सकती हैं उस तरीके से करिए। लेकिन व्रत करने के साथ साथ एक बात ध्यान में रखिए कि आपको अपने पति की अर्धांगिनी बनना है, उनके सुख दुख में साथ देना है, उनके साथ कुछ भी ऐसा व्यवहार नहीं करना है जिसकी वजह से उन्हें किसी भी किस्म का मानसिक अवसाद पहुंचे या वो दुखी हो। आप उनके साथ साथ उनके परिवार के सदस्यों का भी ध्यान रखें। यकीन मानिए आपके इस प्रयास से जो है वो इतना खुश होंगे कि आप दोनों का जो है प्यार और अटूट होगा, आपका संबंध जो है और मजबूत होगा, आपके पति की आयु भी बढ़ेगी, उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। तो इसी शुभकामना के साथ जो है मैं आपसे विदा लेती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप उसे लाइक और सब्सक्राइब करें। कोई कंपल्सन नहीं है कि आप इसे लाइक और सब्सक्राइब ही करें। ये जो है अगर आपको अच्छा लगता है तो करिए, नहीं अच्छा लगता है तो कोई बात नहीं। तो दोस्तों फिर मैं आपको जो है कुछ इसी तरीके की बातों के साथ जो है कुछ इन्हीं तरीके के विचारों के साथ मैं एक बार फिर आप लोगों के सामने, जब भी कुछ मुझे सूझेगा, कुछ अच्छा मेरे दिमाग में आएगा तो आपके सामने जाहिर करने के लिए आऊँगे। तो इसी के साथ आप राजलक्ष्मी त्रिपाठी को विदा दीजिए और मेरी आपके परिवार में सुख शांति बनी रहे और आपका जो है सुख सौभाग्य बना रहे, आपके पति की आयु लंबी हो, वो स्वस्थ रहे, आपके घर में जो है सुख शांति बनी रहे, आपके परिवार का माहौल अच्छा रहे।